के कारण स्त्री के वश में नहीं होना चाहिए। इससे पछताना पड़ता है। ऋग्वेद में राजा पुरूरवा उर्वशी का आख्यान आया है। तदनुसार महाराज पुरूरवा बुद्ध तथा इला के पुत्र थे। महाराज पुरूरवा बुद्ध तथा इला के पुत्र थे। एक बार प्रतिष्ठानपुर में उनका अप्सरा उर्वशी के साथ प्रत्यक्ष मिलन हुआ। राजा ने उर्वशी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। उर्वशी ने इस शर्त पर साथ रहना स्वीकार किया कि एक तो वह शैया के अतिरिक्त उन्हें कभी निर्वस्त्र नहीं देखेगी और उसके ये 2 प्यारे भेड़ के बच्चे हैं, इनकी सुरक्षा उनको हर समय करनी होगी और इन शर्तों के किसी भी समय भंग हो जाने पर वह उनका साथ छोड़कर वापस चली जाएगी। राजा उर्वशी के सौंदर्य पर मुग्ध थे, अतः उन्होंने उस पर विश्वास कर दिया और प्रतिज्ञा पालन करने के लिए वे तैयार हो गए। फिर पुरूरवा उर्वशी आनंद से समय व्यतीत करने लगे। राजा को प्रतिज्ञा याद थी, अतः वे सावधान रहते। ऐसे ही 4 वर्ष व्यतीत हो गए। इधर देवताओं को विशेष रूप से उर्वशी का मृत्युलोक में पुरूरवा के साथ समय बिताना सह्य नहीं हुआ, अतः वे प्रतिज्ञा भंग का उपाय सोचने लगे और फिर उन्होंने उर्वशी के प्रिय भेड़ के बच्चों को चुरा लिया और उन्हें लेकर आकाश में चल पड़े। भेड़ के बच्चे चिल्लाने लगे। उस समय पुरूरवा उर्वशी शयनागार में परस्पर आनंद में निमग्न थे। उर्वशी बच्चों की चिल्लाहट सुनकर राजा से बोली, देखिए कोई बच्चों को लिए जा रहा है। राजा उसी नग्न अवस्था में चल पड़े। उन्हें अपनी अवस्था का ध्यान नहीं रहा। इधर इंद्र ने विद्युत का प्रकाश कर दिया और उस प्रकाश में उर्वशी ने राजा पुरूरवा को नग्न अवस्था में देख लिया। राजा से प्रतिज्ञा भंग हो गई थी, जिससे उर्वशी अब वहां कैसे रह सकती, अतः वह राजा को छोड़कर स्वर्गलोक के लिए चली गई। इधर राजा जब वापस लौटे तो उन्होंने उर्वशी को वहां नहीं पाया। अब राजा को भान हुआ कि मुझे नग्न देखकर लगता है उर्वशी कहीं चली गई। वे बड़े दुखी हो गए। उन्मत्त होकर इधर उधर विचरण कर उर्वशी को ढूंढने लगे, क्योंकि उर्वशी के द्वारा वे परवश कर दिए गए थे। उन्हें विश्वास था कि उर्वशी उन्हें छोड़कर जाएगी नहीं, किंतु विश्वास करना उनकी भ्रांति ही थी। तथापि वे उर्वशी का अन्वेषण करते ही रहे। एक दिन उन्हें मानसरोवर के पास अन्य अप्सराओं के साथ विचरण करती हुई उर्वशी दिखलाई दी। राजा ने पुनः प्रणय निवेदन उर्वशी के समक्ष रखा, किंतु उर्वशी ने राजा का निवेदन स्वीकार नहीं किया और राजा से वापस जाने के लिए कहा तथा बताया कि हे राजन, अप्सराओं की किसी के साथ मित्रता नहीं रहती है,
अतः आप इस संबंध में सावधान रहिए। पुनः उन्हें आश्वस्त कर उर्वशी अपनी सखियों के साथ चली गई और दुखी राजा पुरूरवा वापस लौट आए। उन्हें यह लगा कि स्त्रियों के वश में होना और उन पर विश्वास करना ठीक नहीं। भेड़न जे ॿारनि जो आवाज़ ॿुधे ओड़े जो वीचार। उर्वशीअ खे छॾे करे ओॾे उर्वशीअ चयईंसि कोई भेड़ खणी थो वञे त उन्हनि खे बचाइण लाइ वियो न हाँ। पोइ मोटी आयो वरी। पोइ मोटी आया। तेसिताईं वरी इंद्र बिजली ॿारे बिजलीअ जे प्रकाश में वरी उर्वशीअ ॾिठईंसि हुनखे। हाँ न कनि ॾिठे तरी वञी छॾे बहुत सियावर जी हाँ इंद्र ही संधि जो कमु कयो। हाँ उनखे वस न थियणो खपे इहो ॿुधे। अॻ में आयो पति को भार्या की अनुकूलता रखनी चाहिए। भार्या जी अनुकूलता रखणु खपे हिकु लेख इहो 4 ॾींहं 5 ॾींहं अॻ में आयो। हाणे वरी स्त्री खे वस में हथ में न हुअणु खपे। हम हाँ ठीक है ये स्त्री के वश में नहीं होना चाहिए पुरुष खे। हिकु पेज जे लॻभॻि हो त हा अधर्म में मन न लॻाइणु खपे। ये पूरो करें स्त्री के वश में नहीं होना चाहिए। ठीक है जो कहती है
है बड़े अभ्यास से सब कुछ होता है ना। और और है बड़े मिलकर बोझ उठाने से बाहर का पड़ जाता मिलकर बोझ उठाने से वह हल्का पड़ जाता है। है। ये पर एक नगर में समृद्ध किसान परिवार रहता था। समय में परिवर्तन हुआ। अब उसके घर में एक समय के भोजन की व्यवस्था भी नहीं थी। दुखी होकर वह एक संत के पास पहुंचकर कहने लगा, महाराज, धन का अभाव हो गया, बच्चे भूखे मर रहे हैं, इस कष्ट से उबरने का कोई उपाय बताइए। संत ने पूछा, बालक क्या करते हैं? किसान ने कहा, अब तक उनसे कोई काम नहीं कराया। उन्हें कम न कराया, हाँ, अब तक उनसे कोई काम नहीं कराया, आजाद घूमते रहते हैं। संत ने कहा, भाई, घर का खर्च चलाने के लिए प्रत्येक सदस्य को कुछ न कुछ काम करना चाहिए। विशेषकर जिस हाल में तुम रह रहे हो, इसमें तो मिलजुल कर कार्य करने से ही उद्धार होगा। यह समझ लो कि मिलकर बोझ उठाने से वह हल्का हो जाता है। संत की यह बात किसान की समझ में आ गई। वह अपने घर आया और दोनों बच्चों और अपनी पत्नी को संत की सीख से अवगत कराते हुए बड़े बेटे से कहा, आज से तुम मेरे साथ खेती का काम संभालोगे। और छोटे बेटे से कहा कि तुम पशुओं की देखभाल और वन में उन्हें चराने का कार्य करोगे। अपनी पत्नी को घर का कार्य तथा दोनों समय गाय भैंस का दूध निकालकर बेचने की जिम्मेवारी सौंप दी। कुछ ही दिनों में परिवार की आर्थिक स्थिति में चमत्कारिक ढंग से परिवर्तन आ गया। किसान ने खेती के लिए और जमीन खरीद ली। दुधारू पशुओं की संख्या में भी वृद्धि कर ली। एक दिन वह किसान अपनी पत्नी और दोनों पुत्रों को लेकर संत के पास आया।
पूरे परिवार ने उनके चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए द- शीश नवाया। ठीक है। शीश मत्था टेके संत ने, हाँ, शीश नवाया। हाँ, एक दिन वह किसान अपनी पत्नी और दोनों पुत्रों को लेकर संत के पास आया। पूरे परिवार ने उनके चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए शीश नवाया। द- संत ने कहा, भैया, मानव जाति की संरचना मिलजुल कर कार्य करने के लिए की गई है। मानव रचना मानव जाति की संरचना हाँ साधना के लिए मिलजुल कर कार्य करने के लिए। मिलजुल कर कार्य करने के लिए। हाँ, याद रखो, जिस घर में सब प्राणी मिलकर परिश्रम करते हैं, द- वहाँ सदैव लक्ष्मी का वास रहता है। द- याद रखो, जिस घर में सब प्राणी मिलकर परिश्रम करते हैं, वहाँ सदैव लक्ष्मी का वास रहता है। द- बस हो गया। हाँ, कलयुग में सबकी बातें थे भाई। हाँ, सब मिली जुली करके कर्म कारण जी मिलकर बोझ उठाने से वह हल्का पड़ जाता है। हाँ, ये सोचिए।
शिकार बोल श्यावर राम राधे माँ बने सब संतन की हरि बोल श्यावर राम जी हाँ 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 फिर वो जेको हाँ मन खे बि जेको भाई मन सोचे रहियो आहे इहो केरु थो सम्झे उहो खोज कर न तूं पाण उहो पाण ई खोज कर न मुंहिंजी सोच सही आहे न सही आहे मां ॼाणा नथो ॼाणा इहो सभु पंहिंजी खोज पाण करणी आहे पंहिंजो पाण खे पाण ई ॻोल्हणो आहे हा उहो ई हा जय जय पंहिंजो पाण खे पाण ई असां फासायूं था हा न ऐं पाण ई जुदा यानी छॾाए सघंदा आहियूं पंहिंजो पाण खे उहो पंहिंजे हथ आहे जय बापा साईं जेको तूं ॾिसणु चाहीं हा मन खे बि तूं ॼाणे थो भई बुद्धीअ खे बि ॼाणे थो अंदरि आत्मा चओ चेतन चओ उहो ॼाण रखे थो ॼाण रखंदे न्यारो आहे हुनजो कंहिंसां बि संबंध कोन को आहे उहो उन ते जॾहिं दृढ़ता थी वेंदी पोइ पाण खे सुठल सम्झंदो हाल फ़िलहाल में बदल पाण खे सम्झे बसि जेको चवे थो बसि इहो जेको चवे थो पाण ख़ुदि पाण ई पाण में लीन थी वेंदो आहे थोरी अटपटी पाण ई पतो पइजी वेंदो कुझु करणो धारणो कोन्हे उहो ई हा बसि इहो आहे न ऐं उहा सची मां वरी जेका उन कूड़ीअ खे सम्झे थी कूड़ी आहे हा उहा बसि बोल सियावर राम राधे राधे उमापति पवन पुत्र हनुमान बोलो भाई सब संत हरि शरण श्री शरण विधाओ